कि विट्ठल नामा को समझा रहे हैं। विट्ठल आगे कहते हैं, तुवा गुरुसी जावे शरण तेने भवबंधने मुक्त होती। मेरे प्यारे, यदि भवबंधन से मुक्त होना है तो गुरु की शरण में जाओ। सद्गुरु से मेरे तत्व का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करो। पाना है भक्ति शिखर तो धारणाओं को छोड़ के चल। सीमित दायरों के बंधन की जकड़न को तोड़ के चल। छोड़ मिथ्या परंपराएं, शाश्वत नियम स्वीकार कर। गुरु सत्ता को आधार बना, भवसागर को पार कर। गुरु खेवैया, गुरु ही नैया, गुरु जीवन की धुरी है। आरंभ होती भक्ति यात्रा गुरु से होती, गुरु से पूरी है। नामदेव गाथा बताती है कि यह आवाहन सुनकर नामा का हृदय थर थर कांपने लगा। नामा थरारिला, उसका कंठ भर आया। कंठ सदगति डोड़िया, आंखों में अविरल अश्रुधारा बहने लगे। स्त्रवत अश्रु जड़ा। उसकी यह दशा देखकर प्रभु उसे प्रेम से सहलाने लगे। पुचकारते हुए उन्होंने उसे अपनी भावना रखने के लिए प्रोत्साहित भी किया। नामा रुद्ध कंठ से बोला कि मेरे पांडुरंग, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, लेकिन बस मेरी एक दुविधा को हल तो कर दे। विट्ठल, फल खाने के लिए लोगों को पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़ना पड़ता है ना, परंतु मेरी झोली में तो वह फल सहजता से स्वयं ही आ गिरा। फिर बताना, मुझे अब पुरुषार्थ क्यों और किसके लिए करना है? मुझे तो तू मिल गया है, परम फल। अब मुझे और क्या चाहिए जिसे पाने के लिए मैं गुरु की शरण में जाऊं? बता विट्ठल। विट्ठल ने कहा, क्योंकि जिसे तू फल समझ रहा है वो तेरे प्रेम के वेग से झड़ी कुछ रूखी सूखी पत्तियां ही है नामा। मेरे तत्व का फल तो कुछ और ही है। तुझ्या प्रेमे माया सोंग धरुन, लटिका तुझ पाशी में खेड़े। ये तो तेरे भोले भाले बालवत प्रेम से रीझ कर मैं मायावी स्वांग रच रहा हूँ। तुझे खुश करने के लिए मैं खिलौना बन बैठा हूँ, पर तू कब तक यूं बच्चों की तरह मुझसे खेलता रहेगा नामा? नामा ने कहा, अच्छा तो तू मेरे साथ खेल खेल कर तंग आ गया है विट्ठल। मैं तो तुझे बार बार मूर्ति से प्रकट होने को कहता हूँ, उससे तू उकता गया है ना? ठीक है, नहीं बुलाऊंगा मैं अब तुझे, नहीं तंग करूंगा। सच्ची देवा, तेरी शपथ, पंढरपुरी आऊंगा और चुपचाप तेरी मूर्ति के दर्शन करके चला जाऊंगा। कोई जिद नहीं करूंगा, बस तू मुझे खुद से दूर मत कर। नामा बिल्कुल शिशु के समान बिलख रहा था। विट्ठल के चरणों को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। भक्त का ऐसा भाव देखकर इतुके देखो निया द्रवला पुरुषोत्तम, नाम्यासी सप्रे में उछल्ली। साक्षात प्रभु भी द्रवीभूत हो गए। प्रेममय ने नामा को अपने चरणों से उठाया और कसकर अपने हृदय से लगा लिया। वाणी में अत्यंत मिठास लिए बोले, नामा, तेरा स्थान वहां नहीं यहाँ है और सदा सदा रहेगा। तू तो मुझे स्वयं से भी अधिक प्रिय है रे। तेरे जैसे भक्तों से ही तो मेरे भागवत स्वरूप की महिमा है। इसलिए तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं भी नहीं। नामा उज्ज्वलित नेत्रों के साथ बोला, विट्ठल,
सच में? प्रभु विट्ठल ने कहा, हाँ, मैं तुझे स्वयं से दूर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जब भी तुझे मेरी याद आए, तुझे भागते हुए पंढरपुरी के मंदिर में न आना पड़े, बल्कि तू जहां हो मैं वहां प्रकट हो जाऊं, तू वहीं पर मुझे पाए। नामा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से कहा, पर विट्ठल, ऐसा तो तू अब भी कर सकता है ना? तू तो भगवान है, कहीं भी आ जा सकता है। कई बार तूने मुझे मंदिर के बाहर भी तो दर्शन दिए हैं, फिर हमेशा क्यों नहीं दे सकता? विट्ठल ने कहा, क्योंकि तू मुझे ऐसा करने नहीं देता। नामा ने कहा, मैंने कब रोका तुझे? प्रभु ने कहा, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो मुझे वैसे ही रूप स्वरूप में प्राप्त करता है। नामा, तुझे मुझे सदा पंढरपुर की साकार मूरत ही मानना है, जो ऐसा मुकुट, ऐसा पीताम्बर, ऐसा गलहार धारण करती है। अब मेरी इस साकार अभिव्यक्ति की तो सीमाएं हैं ना। यह सर्वव्यापक नहीं है, यह सर्वशक्तिमान नहीं है। फिर यह जहां तहां प्रकट कैसे हो सकती है? अपनी शक्तियों का जलवा कैसे दिखा सकती है ये मूर्ति? मैं क्या करूं नामा? जब भी तू मुझे पुकारता है, मैं तेरी भावनाओं के झरोखों से स्वयं को बहुत सीमित और बहुत असक्त पाता हूं। तेरा संकल्प ही इस साकार रूप के दर्शन कराता है। तेरी भावनाएं ही मुझे बांध देती हैं, मुझे पूरी तरह तेरा होने नहीं देती। ऐसे में तुझे ही मुझसे, यानी मेरे इस सीमित रूप से मिलने के लिए दौड़े दौड़े आना पड़ता है। नामा ने कहा, तभी यह तो तेरे और मेरे बीच की बात हुई ना। मेरी भावनाओं में खोट हुआ ना, इसमें सद्गुरु क्या करेंगे विट्ठल? मैं अपने आप ही अपनी भावनाओं को संशोधित कर लूंगा। तुझे कण कण में समाया हुआ सर्वव्यापी मानने लगूंगा। मैं मान लूंगा कि तू ही सर्व शक्तियों का स्वामी, अंतर्यामी भगवान है। तब तो मुझे गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना विट्ठल। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि अरे प्यारे, केवल मानने भर से संबंध की डोरी पुख्ता नहीं होती, इसलिए मानना नहीं, तुझे जानना होगा। मेरे सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान स्वरूप को जानना होगा, क्योंकि केवल मन से मान लेने भर से भावनाएं प्रबल नहीं होती। जब तू मेरे तत्व का साक्षात दर्शन करेगा, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेगा, तब तेरे अनुभवों के साँचों में भावनाओं का निर्माण होगा। तब ही मैं तेरे लिए कण कण में समाया सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्व अंतर्यामी की भूमिका निभा पाऊंगा। नामा ने कहा, तो मुझे बता न विट्ठल, मैं तेरे तत्व का दर्शन और साक्षात्कार कैसे और कहाँ जाकर करूं? राह दिखा पांडुरंग। विट्ठल ने कहा, सद्गुरु ही तो वह राह है, सद्गुरु ही वह मार्ग है, सद्गुरु ही वह माध्यम है तेरे मेरे बीच में। सद्गुरु ही तुझे तत्व दर्शन प्रदान कर सकते हैं। इसलिए नामा में बारंबार दोहराता हूँ, जाई नाम्या जाई गुरु से शरण, जा नामा जा गुरु की शरण में जा। प्रभु की वाणी में माँ की करुणा भी थी और पिता का आदेश निर्देश भी था। नामा कुछ न बोल सका। गहन विचार उसकी चेतना में तीव्र स्पंदन पैदा करने लगे। प्रभु सब जान रहे थे, इसलिए स्वयं ही बोले, त्वापाहोनि तत्वा तत्वता शरण तत्काल विघार।
हे नामा, मैं तुझे सद्गुरु की महिमा बताता हूँ। अकथ और अविरल महात्म्य है सद्गुरु का। गुरु की तुलना में मैं स्वयं को बौना पाता हूँ। इसलिए नामा, अब तू मुझसे सद्गुरु की महिमा सुन। मग श्री विठ्ठल मणि एक आता, सांगीन सद्गुरुची गुणवार्ता। त्वाम पाहोनी तत्वता, शरण तत्काळ रिघावे। अर्थात हे नामा, अब मैं तुझे विस्तार से सद्गुरु की महिमा और गुणों के बारे में बताऊंगा। गुरु की परख के विषय में भी कहूंगा, जिससे कि तू शीघ्रातिशीघ्र सद्गुरु की शरण में जा सके। नामा कहता है कि विठ्ठल, हमारी पंढरपुरी और आसपास के गांवों में तो ढेरों गुरु अपने अपने मठ चला रहे हैं। क्या तू मुझे उन सब गुरुओं की महिमा और गुणों का गान सुना रहा है? क्या मुझे उन सभी की शरण में एक एक करके जाना होगा? विठ्ठल ने हंसते हुए कहा, ध्यान से सुन नामा। भक्तीचे जेणे लक्षण कृपा मंद दयाहीन, इतराचे अवगुण अखंड मूर्खी जलपति। मी एक जानता सर्व सर्वान ठाई, शिकविले मैं आन चिपाही। ऐसे बोलती जन प्रवाही, महंत लागी। जिन्हें भक्ति का सही स्वरूप नहीं पता, जो कृपा व दया करने का मर्म नहीं जानते, जो मूर्खों की भांति सदा निंदा करते रहते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ, इस दुनिया भर में मेरा कोई सानी नहीं, मेरे समान कोई महंत नहीं। जो ऐसा सोचते या बड़ बोले हैं, वे वास्तव में गुरु है ही नहीं। आपण न सांगती आपुले गुज, उनके पास सच में ज्ञान है ही नहीं, जो इसकी वास्तविकता नहीं बताते। संदेहपूर्ण और उलझाऊ बातें करके जो समाज को भरमाते हैं। मेरे ढेरों चेले बढ़े, जो मेरी आज्ञा अनुसार ही चले। नहीं चलेंगे तो मैं उन्हें श्राप दे डालूंगा। जो ऐसी निम्न व घटिया मंशा रखते हैं, ऐसे को तो गुरु मत मानना। सुन नामा, चढ़ो वोढ़ी गुरु करीति, मग सुबुद्धि ही टाकीति। त्यासी यमा घरी प्राप्ति, रऊ रवाची। मैं तो तुझे कृपाधन पूर्ण गुरुदेव स्वामी सद्गुरु सत्ता की महिमा बताता हूँ। पूरी एकाग्रता से ध्यान से सुन। जिन्हें अपने निज स्वार्थ का या गुरुत्व की कोई चिंता नहीं होती और जिनमें केवल लोक कल्याण की गंभीर भावना या वृत्ति होती है, उन्हें तो सच्चा संत सद्गुरु समझ। जिनका अंतःकरण ईश्वर से एकाकार कर चुका है, जिनका परब्रह्म से पूर्ण तादात्म्य हो गया है। यदि तुझे ऐसे सद्गुरु मिल जाएं, तो समझ लेना कि तुझे स्वयं मैं ही प्राप्त हुआ हूँ। ऐसे पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरण में पहुंचकर ही तेरे सभी संदेह समाप्त होंगे। नामा ने कहा, परंतु हे पांडुरंग, मैं यह कैसे जानूंगा कि जिन गुरुदेव की मैं शरणागत हुआ हूँ वे ब्रह्मनिष्ठ हैं? क्या बाहरी व्यवहार के आधार पर गुरु तत्व की पूर्णता को मैं पहचान लूंगा? विठ्ठल ने कहा, नामा, बाहरी आचरण से कुछ कुछ अनुमान तो लगाया जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से कैसे पहचानोगे? सद्गुरु को तेरी मति गति क्या नापेगी और क्या पहचानेगी नामा? उनकी कृपा से ही तो उनको जान पाएगा।
सद्गुरु सेवा तो ब्रह्मावबोध, कैवल्य प्राप्ति असो ऐसी या परी। ऐसे सद्गुरु की शरणागत व सेवा से तुझे ब्रह्म अर्थात मेरे तत्व का पूर्ण बोध हो जाएगा। तू कैवल्य अर्थात मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होगा। अतः तेरे अंतर जगत में जो ब्रह्म का साक्षात दर्शन करा दें वही पूर्ण गुरु अथवा सद्गुरु हैं। तुझे ऐसे ही अंतर दर्शन प्रदायक गुरु की शरण में जाना है। नामा ने कहा, विट्ठल, क्या सद्गुरु भी तेरे समान ही प्रेम और कृपा करने वाले होंगे? प्रभु ने कहा, नामा, मैं तुझसे क्या कहूं। मेरे प्रेम की तो फिर भी सीमाएं हैं, परंतु सद्गुरु का तो प्रेम असीम है। मैं तो फिर भी जीव के कर्म संस्कारों और प्रकृति में बंधकर ही कृपा कर पाता हूं, परंतु सद्गुरु की कृपा किसी बंधन की मोहताज नहीं। पूर्ण गुरु तो प्रकृति और काल तक को ताक पर रखकर कृपा कर देते हैं। उनके दिव्य वात्सल्य का तो कहना ही क्या। ते अंतर बाह्य व्यापक, जानती सर्वलीला कौतुक। सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उनसे तेरे घट भीतर का कुछ भी नहीं छिपेगा। इसलिए तेरी एक एक अंतर भावना को समझ बूझकर वे तेरे साथ बड़ी ही मीठी और कौतुकपूर्ण लीलाएं करेंगे। सद्गुरु आधीन सकल देव, गुरु आधीन पितर मानव, सद्गुरु पूजितो सर्व। आनंदाते पावती ऐसे सद्गुरु छे महिमान, मनोनि ब्रह्म त्या आधीन, तो जरी पतिता सिदेल मान, तरी ब्रह्म पूर्ण तो होए। सद्गुरु के अधीन सभी देव हैं, पितर और मानव हैं, इसलिए सद्गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। यदि पूर्ण गुरु किसी पतित को स्वीकार कर लें तो उसे भी ब्रह्म स्वरूप बना देते हैं। नामा ने कहा, विट्ठल, आज तक तुझसे प्रीत की रीत निभाते हुए मैंने कभी किसी आचरण संहिता को नहीं अपनाया। बालक के समान मैं तुझसे लड़ता झगड़ता और रूठता रहा हूं। ब्रह्म भी जिनके अधीन है, ऐसे सद्गुरु के साथ मैं ऐसे अमर्यादित खेल न खेल बैठूं, यही सोचकर मुझे बहुत डर लगता है। प्रभु ने कहा, नामा, जब तक द्वैत बुद्धि है तभी तक लड़ना झगड़ना है, रूठना मनाना है। जब तक मन बुद्धि अपनी रही ही नहीं, सब आराध्य को अर्पित हो गई, तो फिर क्या रूठना और किससे रूठना। जब बुद्धि का तर्क वितर्क चलता है तभी तो झगड़ा बनता है, परंतु शरणागति का अर्थ है समर्पित हो जाना, अपने मन और बुद्धि को उनके चरणों में सौंप देना। तर्क वितर्क बाह्य मुद्रा तेथे न चलेगा भक्त नरेंद्र। गुरु के पद पर तर्क वितर्क नहीं चलता। बाहरी चतुराई की मुद्राओं का वहां कोई काम नहीं। मन बुद्धि तो क्या, शरीर वेंचिले तरी वेंचिले। नामा, समय आने पर ऐसे पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सेवा कार्य हेतु अगर प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो वो भी करने में पीछे मत हटना। यदि तू उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके सीधे सीधे चलेगा तो तेरे लिए अगाध भव समुद्र भी छोटी सी तलैया बन जाएगी। सद्गुरु सेवा ते मोक्ष पद, सद्गुरु सेवा ते आनंद पद। सद्गुरु की सेवा भक्ति से मोक्ष पद का, आनंद पद का मिलना सहज है। इसलिए तू अपनी सारी हठ धर्मिता, सारी वाचालता, सारे भ्रमों, सारे किंतु परंतु को छोड़कर आगे बढ़। सद्गुरु की शरण जा नामा, सद्गुरु की शरण जा। चंद्रा कारणे चकोर, तैसा भेटी इच्छी जे। जैसे एक चकोर चंदा से मिलने के लिए अधीर और बहुत व्याकुल होता है, वैसे ही तू भी सद्गुरु से भेंट करने के लिए लालायित हो जा।
एक पल एक क्षण का भी विलंब मत कर। सद्गुरु की शरण चल नामा, सद्गुरु की शरण चल। जीवन नौका सौंप गुरु को, चरणों में शीश झुका। गुरु की शरण में जा तू नामा, गुरु की शरण में जा। गुरु कृपा का अमृत पीकर शिष्य धन्य हो जाते हैं। जिन्हें मिली पतवार गुरु की भव सागर तर जाते हैं। ज्ञान अंजन वो ऐसा लगाते, साधक दिव्य दृष्टि पा जाते। कीचड़ में वो कमल खिलाते, लोहे से वो सोना बनाते। तू भी अपने अनगढ़ मन में दिव्य भाव जगा। गुरु की शरण में जा तू नामा, गुरु की शरण में जा। कामधेनु बनकर के गुरुवर शिष्यों का करते कल्याण। गुरु ही बनकर माता अपने शिष्यों का करते निर्माण। ब्रह्मा जैसे वो वरदानी, विष्णु रूप में पालक ज्ञानी। शिव जैसे हैं अवघड़ दानी, मानव रूप में माँ कल्याणी। सब कुछ अपना सौंप उन्हीं को, जीवन धन्य बना। गुरु की शरण में जा तू नामा, गुरु की शरण में जा।